हम जिस दिन पैदा हुए हैं, हम जब बॉर्न हुए हैं, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक एक नंबर हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे नेचर पे, हमारी लाइफ की डेस्टिनी पे, हमारी हर एक काम पे, हर एक नंबर का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस दिखता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आता है तो उसका क्या रोल होता है, और यदि 2 मिसिंग है तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इश्यूज़ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो बहुत ही ईजी टू फॉलो होंगे, बहुत ही सिंपल होंगे, जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में जो नंबर 2 की ब्लेसिंग्स है वो से पा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज बात करने वाली हूँ नंबर 2 की इम्पोर्टेंस के बारे में, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में आता है। सबसे पहले आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है या नहीं है। एक पेपर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है 18 मई 1981, तो आप इसे अपने पेपर पे लिखिए। इसे टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल 6 आता है, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, यानी कि 2 मिसिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि 2 का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसा मैंने आपको अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हम लोग न्यूमरोलॉजी में 1 को हम लोग किंग की तरह देखते हैं, क्योंकि वो रूल्ड बाय सन होता है। सन को एक राजा की तरह देखते हैं, और जो नंबर 2 होता है रूल्ड बाय मून होता है, उसे हम लोग क्वीन की तरह देखते हैं। यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है एक मदर फिगर को। आपके घर में जो माँ है, मदर फिगर है, उनको रिप्रेजेंट करता है नंबर 2। तो जो एक माँ की क्वालिटी होती है कि माँ एक घर को संजो कर रखती है, संभाल कर रखती है, रिश्तों को संभाल कर रखती है, सबकी केयर करना, सबको नर्चर करना, सबकी देखभाल करना, अंडरस्टैंडिंग नेचर होना, दूसरों की मदद करना और घर में एक स्टेबिलिटी लाना, तो कुछ ऐसे ही नंबर 2 की एनर्जी होती है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आता है तो ये आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, आपके मूड स्विंग्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है, ये आपकी फैमिली को डिनोट करता है, ये रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है, ये पार्टनरशिप्स को डिनोट करता है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो माँ होती है वो सब कुछ समझ जाती है, तो वैसे ही नंबर 2 आपकी इंट्यूटिव पावर को डिनोट करता है, ये कंपैटिबिलिटी को डिनोट करता है। आप रिश्तों की वैल्यू को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं, आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, डोनेशन में बिलीव करते हैं, दूसरों की मदद करने में आप विश्वास रखते हैं, दूसरों की हेल्प करने में आप हमेशा आगे रहते हैं। ये एक सटल पर्सनैलिटी देता है, ये आपको केयरिंग बनाता है, ये आपको क्रिएटिव बनाता है, ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ये आपकी लव लाइफ को डिनोट करता है, आपके मैरिज को डिनोट करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं यदि नंबर 2 आपके डेट ऑफ बर्थ में होता है। लेकिन यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है तो आपको क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी इसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे मिसिंग होंगे, यानी कि बहुत डिस्टर्ब्ड इमोशंस होने के चांसेस हैं यदि नंबर 2 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। आप रिश्तों को वैल्यू नहीं करेंगे, आपके ड्राई इमोशंस हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, दूसरों के साथ आप उतनी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं फील करेंगे, आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है डिलेड मैरिज हो, या हो सकता है ब्रेकअप हो, या सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, या ये भी हो सकता है कि यदि आप मैरिड हैं और आपके लाइफ पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में यदि 2 उनको अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है कि आपकी मैरिज में आप अनहैप्पी हों। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। आपकी मदर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं होना, या जो भी फीमेल मेंबर हैं आपके घर की, या तो आपकी सिस्टर हो या बुआ हो, तो इन लोगों के साथ आपका एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होना, ये दिखलाता है यदि 2 मिसिंग है तो।
पार्टनरशिप्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की जहाँ पे आप एक कोलैबोरेशन करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप दूसरों को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की इशू हो सकती है, चाहे वो करियर बार बार चेंज करना या घर की स्टेबिलिटी नहीं होना। और उसके अलावा लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी स्टर्बन हो जाती है, जहां आप दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहते, दूसरों की बातों को नहीं समझना चाहते, वो चाहे आपके फ़ायदे के लिए ही क्यों ना हो। आप यदि कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको आप जस्टिफाई करते हैं और उस मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं हैं, फर्दर वो मिस्टेक रिपीट ना हो ऐसी कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी जो भी आपने गलती की है आप उसे सही ठहराने में लगे रहते हैं। यदि नंबर 2 मिसिंग होता है तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड को भी डिनोट करता है। तो लिक्विड से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज या फिर जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको छोटी छोटी बातों पर घबराहट हो सकती है। इन सारी चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जिसके लाइफ में, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, उनको ये सारी प्रॉब्लम होगी। कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से 1-2 चीज़ भी यदि होती है। ये जो 2 की एनर्जी है, मैंने ब्रॉडली ये बताया है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ किसी को देखने को मिल सकता है। किसी के मदर के साथ, यदि कोई मैरिड नहीं है तो हो सकता है मदर के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप ना हो, या पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बन रहा हो यदि वो काम कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में। तो ऐसे अलग अलग तरीके की किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ एक जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, ये जरूर लोगों के मन में आएगा कि जो 2000 बॉर्न है या जो 2000 के बाद जो अभी तक जो बॉर्न हुए बच्चे हैं, जो लोग हैं, क्या उनकी लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आएंगे? या जो मैंने अभी इतने सारे आपको जो पॉइंट्स बताए हैं ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं आएंगे? क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ में तो ऑटोमेटिकली 2 आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 है तो। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि क्या वो 2 की आपको बैलेंस्ड एनर्जी मिल रही है। यदि बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है लेकिन तब भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपको 2 की बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप 2000 और 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको ये सारे इश्यूज़ नहीं होंगे। हो सकता है कि जो आजकल के लोग हैं, जो 2000 के बाद जो जन्मे लोग हैं, उनका रिलेशनशिप को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, नज़रिया बदल जाए और वो इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड ना हो, इतना ज़्यादा डीपली इमोशनली अटैच्ड ना हो किसी रिलेशनशिप से। ये इसलिए हम लोग ये शायद बात भी करते हैं कि जो पहले जो एक कमिटमेंट होती थी, शायद आजकल के जनरेशन में वो कमिटमेंट नहीं है। लोग एक रिलेशनशिप से हट के तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, उतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए शायद उन्हें वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो ये चीज़ें होती हैं यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफ़ॉल्ट यदि वो नंबर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी उसी तरीके से चेंज होने लगता है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ देती हूँ जो कि यदि आपका बैलेंस्ड 2 नहीं है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको 2 की ब्लेसिंग्स मिले आपकी लाइफ में। सबसे पहले, क्योंकि ये लिक्विड को डिनोट करता है, तो कभी भी पानी वेस्ट ना करें अपने घर में, या कोशिश करें कि आप यदि कहीं जाते भी हैं, पानी पीते हैं, तो पानी आप उतना ही लें जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, पानी वेस्ट ना करें। सेकेंड चीज़ है कि यदि आप सिल्वर ग्लास में पानी पीते हैं तो इससे भी आपको 2 की एनर्जी मिलेगी। जो मून का कलर होता है, वाइट या ऑफ वाइट, सिल्वर, ग्रे, ऐसे जो कलर्स हैं वो आप अपनी क्लोथिंग में इनकॉर्पोरेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट पहनने की कोशिश करें, इससे भी आपको मून की एनर्जी मिलेगी। स्पेशली यदि आप मंडे को ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप बिलीव करते हैं तो यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपको मून की एनर्जी मिलेगी, नंबर 2 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके घर में जो भी है मदर फिगर, आपकी
आपकी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। जितना हो सके टाइम टू टाइम उन्हें गिफ्ट्स दें, उन्हें खुश रखें। इससे भी आपको मून की एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पॉसिबल हो और कुछ नीडी लोग हैं उनको आप राइस डोनेट कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप सिल्वर की कोई रिंग पहने या कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी यदि आप पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। यदि पॉसिबल हो तो आप रात में थोड़ी देर मून गेजिंग करें, तो इससे भी आपको मून की एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सन गेजिंग करने से सन की एनर्जी मिलती है, तो मून गेजिंग करने से भी आपको मून की एनर्जी मिलती है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, बहुत ही डुएबल टिप्स हैं जिसे कि आप फॉलो करके मून की एनर्जी को पा सकते हैं और नंबर 2 की बेनिफिट्स को, नंबर 2 की ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 रिपीटेटिवली आ रहा है, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे वो बार बार आ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।